ससुर जी आप? हाँ मैं, तुझे चॉकलेट खाना है ना, मैं तुझे खिलाता हूँ चॉकलेट। ले। दिलबर दिलबर हो सुना खबर है, ये कैसा असर है, हो सुना खबर है, तुमसे मिलने की बात दिलबर। हो गई मैं क्लिनिक के लिए तैयार, अब चलो क्लिनिक जाती हूँ। बाय ससुर जी, मैं क्लिनिक जा रही हूँ, हंसी हूँ। एक मिनट बहू, कहाँ जा रही है? आपको सुनाई नहीं देता क्या? आप बहर हो? क्लिनिक जा रही हूँ मैं, क्लिनिक। क्लिनिक जा रही है? ये 10 किलो का मेकअप पोत कर तू क्लिनिक जा रही है या किसी के शादी के बारात में जा रही है? अरे ससुर जी, मैं किसी की भी बारात में नहीं जा रही। वो क्या है ना, आज मेरे क्लिनिक में फंक्शन है। फंक्शन? हाँ, कैसा फंक्शन? ऑपरेशन वाला फंक्शन। आज ना मैं जिस पेशेंट का ऑपरेशन करने वाली हूँ उसके पास 3 किडनी है, उसका मैं 1 किडनी निकाल कर बेच दूंगी। फिर मेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे, फिर मैं उस पैसे को लेकर सुनार की दुकान में जाऊंगी। अब सुनार की दुकान में जाने के लिए तो सजना धजना तो पड़ेगा ना, तभी तो वो मुझे महंगी महंगी गहने दिखाएगा। बहू, तुझे किसने डॉक्टर बना दिया? तुझे डॉक्टर नहीं हीरोइन बनना चाहिए था। हाँ ससुर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले मैं हीरोइन बनना चाहती थी, पर क्या करूँ, पापा की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं डॉक्टर के साथ साथ हीरोइन भी तो बन सकती हूँ ना, इसीलिए तो मैं इतना ज्यादा मेकअप लगाती हूँ ताकि कोई डायरेक्टर मुझे देखे, फिर मुझे फिल्म में काम करने दे। छी 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 बहू, ऐसा करना तुझे शोभा देता है? शोभा? कौन है शोभा? पक्का ससुर जी, आपका ना किसी शोभा नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। रुकिए, अब मैं सासू माँ को बताती हूँ। बहू, तू बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? आप भी तो बात का बतंगड़ बना रहे हो ना। ठीक है, नहीं बनाता हूँ, मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलता हूँ। ये हुई ना बात। ससुर जी, आप ना मुझे खामा-खा शक करते हो। रुकिए, मैं जाती हूँ, हाँ क्लिनिक, बाय। और सुनिए, मुझे रोकने का कोशिश मत करना, ठीक है? ससुर जी बाय, मैं क्लिनिक जा रही हूँ। बहू वो चुप, एकदम चुप। वैसे भी कल मैं आपकी बकबक की वजह से लेट हो चुकी थी, तो आज भी बकबक कर कर मुझे लेट कराने की कोशिश मत कीजिए। जा रही हूँ मैं। बाप रे, ये बहू तो एकदम चुड़ैल की तरह चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। ये एक दिन मेरे कान के पर्दे फाड़ डालेगी। नहीं, मैं इस तरह चुप नहीं बैठ सकता, मुझे बहू का पीछा करना ही होगा। ये रोज इतना सारा मेकअप थोप कर जाती कहाँ है? किससे मिलने जाती है? इसके लक्षण तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगते। आज मैं इसका पीछा करूंगा। हाँ, देखता हूँ ये कहाँ जाती है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा शक तो बिल्कुल सही साबित हुआ। ये बहू इतना स्टाइल कर कर 10 किलो का मेकअप पोत कर इस लड़के से मिलने आती थी। कहीं मेरी आंख धोखा तो नहीं खा रही? नहीं, ये तो बिल्कुल सच है। छी 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 छी, देखो किस तरह हंस हंस कर पराये मर्द के साथ बातें कर रही है। इस तरह तो इसने आज तक मेरे बेटे के साथ ही बात नहीं की। तोहफे ले रही है, गुलदस्ते ले रही है। छी छी छी, शर्म नाम की चीज नहीं है इसमें। मुझे तो इसकी लक्षण शुरू से ही सही नहीं लग रही थी। मैंने बेटे को कहा भी था कि अपनी पत्नी पर नजर रखे, लेकिन उसे काम से फुर्सत हो तभी ना नजर रखेगा। देखो कैसे बिगड़ रही है। छी छी छी, मेरे परिवार को तो नाक ही काट दिया इसने। क्या करूं मैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब बाहर वाले के सामने इसे कैसे डांटूं? घर आ बहू, तू घर आ, देख मैं कैसी तेरी खबर लेता हूँ। छी 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 छी, कैसे हंस रहे देखो। मुझसे तो देखा नहीं जाएगा, मैं जा रहा हूँ घर। आ गई नक्चड़ी कहीं की। ससुर जी, ये क्या बदतमीजी है? आपको पता नहीं कि बहू से कैसे बात करते हैं? शर्म नहीं आती आपको? जब तुझे शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों शर्म आएगी? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे शर्म आनी चाहिए? ये गुलदस्ता और ये तोहफा कहाँ से लेकर आई है तू? जहाँ से भी लेकर आओ, आपको उससे क्या मतलब? आप होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? मैं तेरा ससुर हूँ, मुझे जानने का हक है। तुझे शर्म नहीं आती इस तरह की गिरी हुई हरकत करते हुए? ससुर जी, आप ना मेरा इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। मैं इस घर की बहू हूँ। ओह, तो तुझे अब याद आया कि तू इस घर की बहू है। कहाँ गई थी तेरी ये सोच जब तू शर्मनाक हरकत कर रही थी? तूने हमारे परिवार का नाक काट दिया है। तू अभी के अभी ये गुलदस्ता और ये तोहफा फेंक। मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ। आप होते कौन हो मुझसे हुक्म चलाने वाले? जब मेरा पति मुझे हुक्म नहीं चलाता तो आप कौन हो? इसीलिए तो तू इतनी बिगड़ गई है बहू। चुपचाप मेरी बात को मान और इसे फेंक। नहीं फेंकूंगी मैं इसे। तो फिर सच सच बता, तू कहाँ से आ रही है? मैं जहाँ से भी आऊँ, आपको क्या मतलब? जा
जा रही हूँ मैं। आपके साथ बहस करने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है। बहू, तू चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं तेरी सच्चाई बाहर लाकर ही छोड़ूंगा। तूने हमारे परिवार का नाक काटा है, मेरा अपमान किया है, अपने पति को धोखा दिया है। इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। अब देख तू बहू, मैं किस तरह तेरे खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा करता हूँ और अपने बेटे को दिखाता हूँ। फिर वो तुझे धक्के मार के इस घर से निकाल देगा। तेरी उल्टी गिनती आज से शुरू। आज ही तो मैं इस बुद्धू को बिना बता जाऊंगी। हमेशा शक करता था मुझ पर। देखो देखो इस बेशरम बहू को, आज तो इसने मुझे जा रही भी नहीं कहा। कैसे कहेगी? कल इतना बड़ा कांड जो कर कर आई है। मुझे आज भी इसका पीछा करना होगा, इसका जासूसी अच्छी तरह से करना होगा। देखता हूँ आज ये क्लिनिक जाती है या फिर से उस लड़के से मिलने जाती है। अरे आज तो बहू सीधे क्लिनिक में आ गई, उस लड़के से मिलने भी नहीं गई। ये इतनी जल्दी नहीं सुधर सकती। कहीं बहू उस लड़के को क्लिनिक में बुलाने का प्लानिंग तो नहीं बना रही? हो भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं यहीं खड़े होकर तमाशा देखता रहूंगा। अरे मेरी जानू का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जानू बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही क्लिनिक में बैठी थी, पेशेंट का इंतजार करती थी। देखो ना, आजकल मेरे क्लिनिक में पेशेंट ही नहीं आते। बहुत बोर हो रही थी मैं, सोच रही थी कि आपको फोन करूं। अच्छा हुआ आपने मुझे फोन कर दिया। बहुत प्यार करते हो ना आप मुझसे। आई लव यू एंड आई मिस यू। आप कब आओगे जानू? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे आपको देखने का मन कर रहा है। मेरे बाबू ने ताना ताया। हाँ बाबू, मैंने भी ताया। अच्छा, तो बात इतनी आगे बढ़ गई है कि बहू सीधे उस लड़के को जानो जानो कहकर बुला रही है। हेलो हेलो बाबू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। रुकिए, मैं आपसे बाहर जाकर बात करती हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या करूं? मन तो कर रहा है इस बहू को 2 थप्पड़ खींच के लगा दूं, लेकिन कर भी तो नहीं सकता, वरना ये मेरे खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर देगी। लेकिन मैं इस तरह चुप भी तो नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कैसे इसको सबक सिखाऊं? हाँ, मैं बहू के स्टाइल में ही जवाब दूंगा। इसे इंजेक्शन लगा दूंगा। ये बाहर गई है, अभी क्लिनिक में नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसका इंजेक्शन लेकर उस चेयर के पीछे छिप जाता हूँ और ये जैसे आएगी ना, मैं इसे इंजेक्शन लगा दूंगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे इंजेक्शन है। कौन सा इंजेक्शन लूं? सबसे बड़ा वाला इंजेक्शन लूंगा। आखिर गलती भी तो इसने सबसे बड़ी की है। अरे आ रही है, चलो जल्दी से इस चेयर के पीछे छिप जाता हूँ। आज तो जानू से बात कर कर मजा आ गया। मैंने उन्हें कहा है कि जल्दी जल्दी वो मुझसे मिलने आ जाए और मेरे लिए ढेर सारे चॉकलेट आए। मुझे चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। चॉकलेट तो मैं तुझे खिलाऊंगा। कौन है? किसने कहा? मैंने कहा तुझे चॉकलेट खाना है ना, मैं तुझे खिलाऊंगा। कहाँ हो आप? कौन हो आप? ओह, अब तूने मेरा आवाज भी पहचानना छोड़ दिया। बाहर आप। मैं हूँ मैंने कहा तुझे, मैंने। इधर देख, इधर। ससुर जी आप? हाँ मैं। तुझे चॉकलेट खाना है ना, मैं तुझे खिलाता हूँ चॉकलेट। ले। ससुर जी आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों इंजेक्शन लगाया? गोली बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तेरी सारी रूप अच्छी तरह से देख ली। शर्म नहीं आता तुझे? इतना बड़ा कांड करके मुझसे पूछ रही कि मैंने किया क्या है? अरे मैंने किया क्या है? मुझे इंजेक्शन क्यों लगा दिया आपने? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कर। तुझे क्या लगता है तू मेरे पीठ पीछे चक्कर चलाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अरे ससुर जी, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताइए ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुझे क्या लगता है बहू, तू उस लड़के से मिलने जाएगी, उसके साथ हंसते खेलते हुए बातें करेगी, गुलदस्ते लेगी, तोहफे लेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैंने अपने इन 2 आंखों से देखा था तुझे उस लड़के के साथ हंसते खेलते हुए और तोहफे लेते हुए। हे भगवान, ससुर जी आप मुझ पर शक करना कभी नहीं छोड़ोगे। आपको पता भी है उस लड़के ने मुझे कल मिलने क्यों बुलाया था और गुलदस्ता और गुड़िया क्यों दिया था? क्यों दिया था बता मुझे। वो ये लीजिए डॉक्टर मैडम, मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट। थैंक यू। ये भी लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत
थी। जरूरत है डॉक्टर मैडम, आपने मेरी माँ की जान बचाई है। मैं आपको जितनी बार शुक्रिया अदा करूँ उतनी कम पड़ेगी। अरे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। पेशेंटों की जान बचाना डॉक्टर का तो काम होता है। वो तो है डॉक्टर मैडम, पर आपने मेरी माँ की फ्री में इलाज की है। आप तो मेरे लिए भगवान हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैडम। आपके जैसे भले इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। कोई बात नहीं। हे भगवान, तो ऐसी बात है। हाँ, आपको मेरी जान तो लेना चाहिए था ना कि सच्चाई क्या है। खामा का मुझे इंजेक्शन लगा दिया। और आपको क्या लगता है मैं बहू होकर इतनी गिरी हुई हरकत करूंगी? कर भी सकती है, तेरा क्या भरोसा। चल मान लिया उस लड़की की तू मदद कर रही थी, तो फिर ये बता तू फोन के साथ जानो जानो कहकर किससे बातें कर रही थी, बता मुझे। आपकी बेटी से बात करी थी। अगर विश्वास नहीं होता तो ये लो, देख लो। हे भगवान, ये तो मेरा बेटा ही है। ससुर जी, आपने मुझे खामा इंजेक्शन लगाया है। इसकी भरपाई तो आपको करनी ही होगी। नहीं बहू, मुझे छोड़ दे। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि बहू मुझे कुछ करे, यहाँ से भाग जाता हूँ। भागो!